हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। इधर कुट्टी कटने लगी है, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा बंद कर। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। हम कहीं नहीं जा रहे। फ्रेंड्स, मुझे आपसे कहना ये है, मेरे साथ जो किसी का विवाद चल रहा है उसके खिलाफ मैं कहाँ जाऊँ। जहाँ मुझे जाना है वो तो मैंने सोच लिया है। जाओ तुम खल लेकर आ जाओ अपने। क्या मुझे अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है? मैं किसी से नहीं बोल सकती हूँ क्या? मेरे साथ जो होता है आए दिन, क्या मैं अपना पक्ष नहीं रख सकती हूँ? अपनी अपनी सुरक्षा की गुहार मैं कहीं नहीं लगा सकती हूँ क्या? कुछ लोग अपनी ही बदमाशी दिखा रहे हैं। एक दिन नहीं, रोज दिन अपनी बदमाशी दिखा रहे हैं। मुझे भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं भी तो अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा सकती हूँ। फिर क्यों नहीं मेरी सुनवाई हो रही है? क्या यही मानवता है? यही इंसानियत है? मेरे अधिकार को और मेरी समस्या को अगर कोई छिपाता है तो मैं यूट्यूब पर बताऊंगी, जिससे जो हो वो कर लो। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरे पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, और ये भी नहीं है कि किसी के पास पैसा है तो किसी को नाजायज़ सताएगा। कब तक कानून के भेड़िए मेरी आवाज़ को दबाते रहेंगे? दबाओ, जितनी हिम्मत है आपने दबाओ। जो आपको करना है वो कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कानून के भेड़िए कौन होते हैं? ये आप ठीक से जानते हैं। जो लोग मेरी आवाज़ को दबा रहे हैं, मेरी हर बात को दबा रहे हैं, जो मेरी सुन नहीं रहे, जो मेरा पक्ष नहीं रख रहे हैं, एक तरफा सुनवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ आवाज़ दबा रहे हैं। जब हर इंसान अपनी गुहार, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी गुहार लगा सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, तो मैं क्यों नहीं रख सकती हूँ? बताइए, आप ही बताइए। मेरे बच्चे अपने काम से आते हैं, अपनी मजदूरी करके आते हैं, आए दिन उनका रास्ता घेर लिया जाता है। मैं उन भेड़ियों से ये कहूँगी, आज से पहले का मेरा रिकॉर्ड देखो थाने में जाके, या कहीं भी मेरा रिकॉर्ड देखो जाके, कब मैं रिपोर्ट लिखाने गई हूँ या मैंने क्या किया है। यदि गई हूँ तो मेरी रिपोर्ट ली नहीं है। अरे कानून के भेड़ियों, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मुझे अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं है क्या? बताइए आप मुझे। सच्चाई पर आ जाओ, अपनी सच्चाई पर आ जाओ, ठीक है। आप अपनी सच्चाई पर आ जाओ। कानून के भेड़ियों, कानून के भेड़ियों, देश को भ्रष्ट मत करो, भ्रष्टाचार मत बढ़ाओ। कब तक आप भ्रष्ट बनोगे? कभी तो आपको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा, ठीक है। कानून के भेड़ियों, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। पैसे की खातिर किसी की आवाज़ को मत दबाओ, ठीक है। मत दबाओ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है जीवन में। ये देश ही ऐसा है, यहाँ पर सच्चाई को दबा के रखा जाता है और दबंगों को सर उठाकर चलने दिया जाता है। कानून के भेड़ियों ने दबंगों को आज़ाद करके छोड़ रखा है और एक शरीफ की आवाज़ को दबाया जा रहा है। कब तक चलता रहेगा? मैं पूछती हूँ, कब तक चलता रहेगा? यूपी का कानून भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ दबंगों को तो आगे कर दिया जाता है और एक निर्दोष को दोषी बना दिया जाता है और दोषी को निर्दोषी का करार दिया जाता है। यूपी की कानून, यूपी की सरकार भ्रष्ट हो चुकी है। कानून के भेड़ियों,
एक दिन आपको भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सब दिन चोर के एक दिन साध का भी आता है, आप ये मत भूलो, ठीक है। भाई कौन कहता है कानून सीएम या पीएम के होते हैं? यहाँ पर तो कानून एक थाने में ही बनाए जाते हैं, वो जो लिख कर दे देते हैं बस वही सच्चाई है। कानून उसी को सत्य मानती है। एक गरीब तो अपने सबूत जुटाते जुटाते ही दम तोड़ देता है। खाकी वर्दी सिर्फ पैसे के लिए बनी है, सैलरी में उनका गुजारा नहीं है। एक दबंग रात भर दिन भर लूट खसोट करता है और पुलिस को देता है और झूठे सच्चे केस बनाता है। और एक गरीब जो अपनी दाल रोटी लायक ही कमाता है, उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। निर्दोष की आवाज़ तो थाने तक ही जाती है और वहीं पर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। कुछ लोगों ने मेरा पैसा भी खा लिया है और मेरी आवाज़ को भी दबा दिया जा रहा है। आवाज़ भी दबा दी गई है। मैं खुद को और अपने बच्चों को कब तक मोहरा बनाती रहूं किसी का? कब तक मोहरा बनाती रहूं? झूठे वादे और इरादों में कब तक आप कामयाबी हासिल करोगे मेरे दोस्त? बचा नहीं जाएगा, जवाब आपको भी देना पड़ेगा। दबाइए दबाइए, कब तक दबाओगे आप सच्चाई को? कब तक दबाओगे? जवाब तो एक दिन आपको देना ही होगा। देना होगा जवाब मेरे भाई, देना होगा आपको जवाब। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र का फल मिलता है और मीठा भी होता है, ये मत भूलो। कानून के रखवालो, ये मत भूलो। मेरी सुनवाई हो ना हो, लेकिन आप ये मत भूलना, आप जो कानून को पलीचा लगा रहे हो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर एंड करती हूँ अपनी वीडियो का। आपसे फिर मिलती हूँ कल के एक नए वीडियो में। नए ये नहीं सोचना कि मैं हिम्मत हार के बैठ जाऊँगी, निराश होकर बैठ जाऊँगी, ठीक है। ये तो आपकी भूल है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। बाय।